ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 181 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सीयू कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो दूसरी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बात करें तो जैसे इनपुट हार्डवेयर है, आउटपुट भी हार्डवेयर होता है। मेमोरी एएलयू के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करना, निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त कर उसे क्रियान्वित करना। तो देखा जाए तो यहाँ पे सभी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी सही आंसर रह जाएगा। बाइनरी अंक गणित की गणनाएं करता है। तो ध्यान रखें बाइनरी जो 0 और 1 इसकी जो गणनाएं कौन करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसकी जो गणनाएं करता है वो करता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। गणना के बाद परिणाम एएलयू द्वारा आगे गणना के लिए संग्रहित रह जाता है। तो ये जो संग्रहित रह जाता है मतलब जो सेव रह जाता है वो किस में रहता है, तो वो जो संग्रहित रहता है वो रहता है एक्यूमुलेटर में। सही आंसर डी। निर्देश रजिस्टर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब जिसे हम कहते हैं आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में संग्रहित होता है। तो इसमें जो संग्रहित होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, प्रक्रिया होने से पूर्व निर्देश का पहला भाग जो होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी। डेटा प्रोसेसिंग हेतु उपभोग की जाने वाली सिलिकॉन चिप्स कहलाती है। तो सिलिकॉन जो चिप होती है वो क्या कहलाती है, रैम चिप, रोम चिप या माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा, सिलिकॉन की बात हो गई तो यहाँ पे ध्यान रखें वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। बिट की वो संख्या जिसे एक बार में प्रोसेस किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, जो एक बार में प्रोसेस किया जाता है उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है बाइट। ध्यान रखें क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। एक 32 बिट कंप्यूटर के शब्द में कितने बाइट्स होते हैं। तो ये कितने बाइट्स होते हैं 32 बिट कंप्यूटर के शब्द में, तो ये जो बाइट की जो संख्या होती है वो होती है 4 बाइट। सही आंसर यहाँ पे डी रहेगा, 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, निम्न में से कंप्यूटर कोड है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो कोड है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो कंप्यूटर का कोड जो है यहाँ पे कौन सा होता है, वो होता है ABCDIC। सही आंसर बी। विशिष्ट अक्षरों वाली की है, विशिष्ट अक्षरों वाली की ये जो दे रखे हैं ये सिंबल ही है, तो उपरोक्त सभी डी आंसर राइट रहेगा 189 का भी। F1 से F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है। तो F1 से F12 वाली कुंजी को फंक्शन की कहा जाता है। सही आंसर तो रहेगा बी। और फंक्शन की बात कर लेते हैं F1 से। F1 जो होता है हमेशा ध्यान रखें हेल्प विंडो के लिए, किसके लिए होता है, हेल्प के लिए। F2 जो होता है वो होता है रीनेम के लिए। F3 सर्च के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, जुड़े रहिए सेशन से। F4 रीडू कमांड। बताइए रीडू की एक और शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ वाई। F5 रिफ्रेश के लिए, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए F5। और बताइए F5 की शॉर्टकट की स्लाइड शो, स्लाइड शो जो पावर पॉइंट पे। F7 स्पेल ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इसी को हम शिफ्ट के साथ F7 को जोड़ देते हैं तो उससे क्या ओपन होता है, थियोजर्स। ध्यान रखें जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं। F11 ध्यान रखें एक्सेल में चार्ट इंसर्ट के लिए। यदि हम शिफ्ट के साथ F11 जोड़ देते हैं, शिफ्ट के साथ F11 जिससे सीट इंसर्ट हो जाती है। क्या इंसर्ट होती है, सीट इंसर्ट होती है, न्यू सीट इंसर्ट। F12 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। F12 जो होता है सेव एज के लिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है जब कंट्रोल के साथ F12 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, ओपन कमांड ओपन हो जाता है। ध्यान रखें। और एक ओपन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ ओ भी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट 191 क्वेश्चन। कौन सी कुंजी में प्रकाश सूचक लगे होते हैं। तो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक सभी में होता है। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में यहाँ पे जो 3 लाइट आती है तो वो कौन सी होती है, प्रकाश वाली होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा
कैप्स, नम और स्क्रॉल, इन तीनों की को ध्यान रखें क्या बोलते हैं, टॉगल की, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर कह सकते हैं ऑन ऑफ वाली जो की होती है वो भी कौन सी है, टॉगल की होती है। चलते हैं नेक्स्ट। किसी अक्षर को अपर केस में लिखने के लिए कौन सी की दबाते हैं, तो वो दबाते हैं कैप्स लॉक। सही आंसर ध्यान रखें सी। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड बताती है, तो ध्यान रखें कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड क्या बताती है, जो क्लॉक स्पीड जो होती है कंप्यूटर की ये क्या बताती है, बताइए जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे 193 का जो सही आंसर रहेगा, ध्यान रखें कंप्यूटर की आंतरिक क्लॉक स्पीड आई, सही आंसर ए। वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, ये एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा मुख्य मेमोरी से बड़े आकार का प्रोग्राम बनाया जा सके उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में संग्रहित होता है केवल डेटा, प्रोग्राम या अन्य सूचना। तो मुख्य मेमोरी में ध्यान रखें तो डेटा, प्रोग्राम, अन्य सूचना होती है, तो सही आंसर सी। किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में एकदम से जाने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है वो की कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना है तो वो की दबाई जाती है होम की, ध्यान रखें होम की। और एंड में जाना हो तो एंड की दबाई जाती है। कौन सी की दबाने से कर्सर के दाईं और अक्सर हट जाता है, देखिए कर्सर की, जैसे यहाँ पे आपने रैम लिखा तो आपको यहाँ पे हो अभी तो दाईं और अक्सर हटाने के लिए किस की का यूज किया जाता है, डिलीट की का। और यदि लेफ्ट साइड बोले तो कौन सी की यूज की जाएगी, लेफ्ट साइड के लिए ध्यान रखें बैक स्पेस यूज किया जाएगा, बैक स्पेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माउस एक है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, सामान्यतः एक टैब की चौड़ाई होती है, ध्यान रखें कितनी होती है, एक टैब की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1/2 इंच। 1 इंच में जितनी बीट लिखी जा सकती है उससे क्या कहा जाता है, तो 1 इंच में जो जितने लिखे जाए उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है रिकॉर्डिंग घनत्व, सही आंसर बी। IRG का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, IRG का पूरा नाम इंटर रिकॉर्ड गैप, इंटर रिकॉर्ड गैप IRG की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट, एक ब्लॉक में दिए गए रिकॉर्डों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो एक ब्लॉक में दिए गए रिकॉर्डों की संख्या को क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है ब्लॉकिंग फैक्टर, सही आंसर बी। टैब के प्रारंभ को बताने वाले लेबल को क्या कहता है, तो बताने वाले लेबल को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हेडर लेबल, सही आंसर क्या रहेगा, ए। हेडर लेबल में कौन सी सूचना संग्रहित रहती है, तो हेडर लेबल में तो जो सूचना जो संग्रहित रहती है वो रहती है की फील्ड, फाइल नेम और फाइल के संग्रह की दिनांक, तो सही आंसर डी रहेगा। चुंबकीय टैब का लाभ है, चुंबकीय टैब जो थी उसका क्या लाभ है वो यहाँ पे बताइए आप जल्दी से। तो यहाँ पे तीव्र गति थी, सस्ता माध्यम था, आसान रख रखाव था, तो सही आंसर डी। सीक टाइम और सर्च टाइम का योग क्या कहलाता है, ध्यान रखें सीक टाइम और यहाँ पे और दूसरा पूछा है सर्च टाइम, इन दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, दोनों का जो योग होता है यहाँ पे क्या कहलाता है, वो ध्यान रखें वो अभिगम समय कहलाता है, सही आंसर ए। अभिगम समय की गणना की जाती है तो इसकी जो कैलकुलेशन जो की जाती है वो की जाती है मिली सेकेंड में, सही आंसर बी। किसी निर्धारित ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो ये लगने वाला जो समय है निर्धारित ट्रैक पे पहुंचने के लिए उसे सीक टाइम कहा जाता है। बताइए विंचेस्टर डिस्क का दूसरा नाम क्या है, विंचेस्टर डिस्क का जो दूसरा नाम है वो है हार्ड डिस्क, सही आंसर बी। फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक जिन खंडों में विभक्त रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जो ट्रैक जो खंडों में जो विभक्त रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखें उसे कहा जाता है सेक्टर, क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी अपने वेरी इंपॉर्टेंट 30 MCQ की क्लास। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो इसी तरह हम क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक। तो चलो सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।